हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेस्कटॉप क्या है और डेस्कटॉप पे ये जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं। और डेस्कटॉप पे यदि आप राइट बटन क्लिक करते हैं तो ये जो सारा ऑप्शन मेनू ओपन होता है इसको आप कैसे यूज करेंगे और इन सभी ऑप्शन का क्या क्या यूज है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जो डिस्प्ले है आपका ये मेन स्क्रीन, इसको कैसे सेटिंग कर सकते हैं, कैसे फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर ये जो अभी लगा हुआ है विंडोज 10 का जो लोगो, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे डिस्प्ले पे पहला स्क्रीन आता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। और डेस्कटॉप पे ये जो छोटे छोटे आपको आइकन्स दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर के, ये आइकन्स कहलाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर के होते हैं या फिर फाइल हो गया, इमेज अगर आप कुछ रखे हैं डेस्कटॉप पे तो उन सभी का ये आइकन्स यहाँ पे शो होते रहता है। इसके बाद में ये नीचे में टास्क बार कहलाता है, जो कि हमने टास्क बार पे भी एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम इस डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू का। तो देखिए, व्यू का मतलब होता है जो आपके डेस्कटॉप पे ये सब आइकन्स जो दिख रहे हैं, ये इसका जो व्यू करने का तरीका है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ये ऑप्शन है लार्ज आइकन। लार्ज आइकन का मतलब अभी जो आइकन शो हो रहा है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा यहाँ पे दिखने लगेगा जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये लार्ज आइकन में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाता है क्योंकि डिस्प्ले ये छोटा है। अगर आप बड़े डिस्प्ले पे वर्क कर रहे हैं तो आप वहां पे लार्ज आइकन्स भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको मीडियम करना चाहिए, यानी कि इससे और छोटा, और स्मॉल करेंगे तो ये सबसे छोटा में आ जाता है। तो स्मॉल कर देते हैं। तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन में ये तीनों को समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए ऑटो अरेंज आइकन्स, इसका यूज हम तब करते हैं जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटो अरेंज हो जाता है। इस पे टिक है अभी, और इस पे अगर हम अनचेक कर देंगे यानी टिक हटा देंगे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कभी ये एक फोल्डर है, अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो देखिए डेस्कटॉप में आप कहीं पे भी किसी भी फोल्डर को, इमेज को, या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे अगर ऑटो अरेंज कर देते हैं तो ये फिर आपके लेफ्ट साइड से ही अलाइन होगा, जो कि आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा। देखिए इस तरीके से जहाँ पे जगह खाली रहेगा वहां पे ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसी में अगला ऑप्शन है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। तो ये भी अलाइन करने का ऑप्शन है कि एक इधर पूरा फुल होगा तो यहाँ अलाइन होगा, दूसरा ये तो एक ग्रिड में रहता है। दूसरा है, देखिए ये सबसे लास्ट ऑप्शन जो है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसमें अगर आप क्लिक कर देते हैं गलती से तो देखिए डेस्कटॉप पे जितने भी सारे आइकन्स थे वो सब गायब हो गए। अगर आप नए हैं और कंप्यूटर अभी सीखना स्टार्ट किए हैं तब आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आपको राइट बटन क्लिक करना है और व्यू में देखिए शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ अनचेक हो चुका है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आइकन्स आ चुके हैं और यहाँ पे भी ये टिक किया हुआ दिखेगा। अब हम समझते हैं सॉर्ट। तो देखिए सॉर्ट बाय में आप इसी आइकन्स को अलग अलग क्राइटेरिया से सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाय नेम अभी यहाँ पे किया हुआ है। साइज के हिसाब से करेंगे तो जो लार्ज साइज का रहेगा वो आइकन्स ऊपर से शिफ्ट होगा। उसके बाद टाइप आइटम्स में भी कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड में, यानी कि जिस डेट का आप मॉडिफाई करेंगे वो सबसे पहले रहेगा। तो इस तरीके से इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है रिफ्रेश बटन, जिससे आप राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इससे मेमोरी वगैरह रिफ्रेश होता है, थोड़ा कंप्यूटर स्मूथ हो जाता है, फास्ट चलने लगता है। ठीक है, तो आप ये तीन बटन समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें देखिए पेस्ट का भी ऑप्शन देता है, लेकिन इस पेस्ट का ऑप्शन तब यूज करिएगा जब आप कहीं से कुछ कॉपी किए हुए रहेंगे। अगर मान लेते हैं कोई फोल्डर अगर आप किसी ड्राइव में से कॉपी करके डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लेते हैं कि ये पिक्चर का फोल्डर है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रहे हैं, या राइट बटन क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं
और यहाँ पे अगर फिर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट शॉर्टकट का यूज तब करते हैं जब कोई शॉर्टकट सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ डेस्कटॉप पे लाना है, तो एज ए शॉर्टकट उसको ला सकते हैं पेस्ट शॉर्टकट करके। और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो देखिए ये फोल्डर हमारे इस पे कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कॉपी होकर के आ भी गया, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। अंडू कॉपी, अगर फिर अंडू करेंगे तो जो अभी कॉपी हुआ है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज में आप सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज ज्यादा करने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो या 3D पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी आपका डिस्प्ले है उसका यहाँ पे दिखाता है। इसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं करना रहता है, तो अभी हम इस पे नहीं, अब इसमें जो मेन ऑप्शन है न्यू। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फोल्डर वगैरह लेना चाहते हैं डेस्कटॉप पे तो देखिए ये न्यू वाले ऑप्शन से ले सकते हैं। डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर आ गया। अब इसको अभी रिनेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिनेम करने के लिए दिया जाता है तो यहाँ पे एबीसी करके लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में और भी आप कई सॉफ्टवेयर इससे ओपन कर सकते हैं राइट क्लिक करके, जैसे कि ये वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस जो है, बिटमैप इमेज ओपन कर सकते हैं, पेज मेकर कर सकते हैं। तो जो भी इसमें दिख रहा है बस उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल बन के आ जाता है। देखिए इस तरीके से अब ये वर्ड का फाइल आया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डबल तो ये ओपन होने लगेगा। ठीक है, इसी में अगर मुझे कोई यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे और इसका भी एक कॉपी बन के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यू का आप ऑप्शन अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक है शॉर्टकट, तो यहाँ से शॉर्टकट लाने के लिए भी मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी फाइल का या फिर कोई फोल्डर का शॉर्टकट लाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी रहे और वहां पे भी रहे, कॉपी होते रहेगा। ठीक है, और ज्यादातर शॉर्टकट सॉफ्टवेयर के लिए लाया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो भी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है, जैसे ज्यादातर तो यहाँ पे दिख रहा है, मान लेते हैं ये थंबनेल का फोल्डर है, इसी का शॉर्टकट मुझे लाना है तो इस पे क्लिक कर दिए और यहाँ से ओके करेंगे और देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे थंबनेल का ये शॉर्टकट बन के आ गया। अब देखिए शॉर्टकट और वैसे नॉर्मल फोल्डर में अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर नॉर्मल फोल्डर है तो देखिए इस तरीके से, शॉर्टकट से आता है तो देखिए इस तरीके से एरो लगा रहता है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे है डिस्प्ले सेटिंग। हाँ, अब देखिए डिस्प्ले सेटिंग पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें आप यहाँ से नाइट लाइट पे अगर ऑन कर देते हैं तो थोड़ा सा लाइट जो है 9 बजे रात के बाद आपका स्मूथ हो जाएगा और अगर ऑफ है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका और भी सेटिंग अगर ओपन करना है तो इस पे क्लिक करके इसका स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी बैक करते हैं और इसके बाद में यहाँ देखिए स्केल एंड लेआउट, ये आपका 100% रिकमेंडेड ही रहता है तो हमेशा इसी पे रखना है। अगर आप 125 करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिस्प्ले सेटिंग में है वो रिकमेंडेड ही यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे अभी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन ये है जो रिकमेंडेड है, तो इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करके चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्प्ले में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेंज, अब इसको चेंज नहीं करना इस तरीके से दिखेगा तो हम यहाँ से रिवर्ट कर देते हैं या एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो भी हमारा ये वापस आ जाएगा। इसी में डिस्प्ले का ओरिएंटेशन, अगर आप लैंडस्केप है, अभी लैंडस्केप यानी कि चौड़ा पेज जो वाइडर रहता है वो होता है, पोर्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पे खड़ा में डिस्प्ले आ जाएगा और इधर ब्लैक दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लैंडस्केप ही ज्यादातर मॉनिटर में यूज होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा रेजोल्यूशन यहाँ पे दिख जाता है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और मेन जो सेटअप है पर्सनलाइज, इससे आप अपने डेस्कटॉप पे जो भी फोटो वगैरह है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बस इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में अभी अगर पिक्चर है तो पिक्चर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉलिड कलर लेना है तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, जिस भी कलर को लेना है उस पर टिक करना है और यहाँ मिनिमाइज करके दिखाते हैं तो देखिए डिस्प्ले में इस तरीके से हो जाएगा। इसमें अगर कोई लाइट कलर लेना है तो यहाँ से आप लाइट कलर ले सकते हैं, इस पे देखिए इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बस आपको ओके वगैरह करना नहीं है। इसी में अगर आप स्लाइड शो लेना चाहते हैं या विंडो स्पॉट लाइट एक आता है उसको लेना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसी में फिर से चलते हैं
और यहाँ पे अब चेंज करते हैं और पिक्चर पे आते हैं। और पिक्चर में भी ये जो कुछ पिक्चर यहाँ विंडो की तरफ से मिल जाता है। और यदि आप कुछ अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउज में जा करके जिस भी फाइल फोल्डर में आपका पिक्चर है वहां से आप एक्सेस करके, जैसे ये इस तरीके का है यही ले लेते हैं और चूज करके देखिए आप यहाँ पे मिनिमाइज अगर करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये सेटअप हो गया। अब पिक्चर ज्यादातर क्या होता है कि अगर आप डेस्कटॉप पे लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पिक्चर छोटा था तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल हम इस पे विंडो पे क्लिक कर देंगे, विंडो वाला ही इमेज। और इसमें और भी कुछ है, जैसे चूज फिल, तो ये फिल ही है। स्ट्रेच करेंगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ में ये ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर करेंगे तो बीचों बीच में आएगा इस तरीके से। देखिए अब ये विंडो के साथ में ही मिला है तो ये अभी जैसा दिख रहा तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप फोटो वगैरह लगाएंगे तो ये बीच में ऐसा इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी समझ गए होंगे, ज्यादातर फील वाला ही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हाई कंट्रास्ट सेटिंग वगैरह यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब चेंज करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो आई होप आप ये पूरा ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों।